हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़े रहे आप हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल के साथ और अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विभत्स रस, हिंदी में विभत्स रस का परिभाषा और उदाहरण, जो कि 9th 10th 12th 11th आपको सभी स्थानों पे हिंदी से पूछा जाता है। आपको जो है कि 10th में 1 नंबर का 1 मार्क्स का 1 नंबर का और जो है कि 12th में 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 2 नंबर मिलना गारंटी है, परफेक्ट है एकदम, ये आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब हम वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप भी बोर होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। बाबू आप कह देख रहे हैं भैया, आप भी बैठ जाइए कॉपी किताब लेके। ठीक, तो जो भी हमारे प्यारे दोस्त भाई बहन जो भी हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए और जम के पढ़िए और पढ़ने में दिमाग लगा दीजिए, दिल दिमाग सब लगा दीजिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की ओर, जो कि हमारा कह रहा है विभत्स रस का। घृणित वस्तुओं को देखकर पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रसगुल्लो जलेबियों, अस्थाई भाव किसका? अस्थाई भाव इसका अस्थाई, विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा। ये जुगुप्सा क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव। ठीक ना, जुगुप्सा माने क्या होता है? जुगुप्सा का साधारण देखें तो घृणा। घृणा, जुगुप्सा का साधारण देखें तो घृणा। कौन वाली घृणा? वही जो जैसे कुत्ता के मरा होता है कि गाय भैंस मरी होती तो कोई बगल से गुजर कर दुर्गंध आ रही तो थूकते हैं छी। ठीक, तो वही वाला घृणा। ठीक ना, जिसको नाम लेने चाहिए। उसके पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं इसका जो कि परिभाषा जो है, परिभाषा हमारे क्या कह रहे हैं? कह रहे घृणित वस्तुओं को देखकर, घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करती है। तो वही क्या कहलाती है? विभत्स रस। क्या है? घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करती है। ठीक ना, विभत्स रस की निष्पत्ति करते हैं। यहाँ हम इस बार पुष्टि के अर्थात निष्पत्ति लिख दिए हैं। यहाँ सॉरी, निष्पत्ति के स्थान पे पुष्टि लिख दिए हैं। निष्पत्ति समझिए क्योंकि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। ठीक ना, निष्पत्ति क्या? निष्पत्ति। तो घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा ग्लानि विभत्स रस की निष्पत्ति करती है। ठीक ना, तो दोस्तों आपका ये रहा परिभाषा। अब आपका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? रिपु आतन की कुंडली कर जोगिनी चबात, पी बही में पागी भली, पी बही में पागी भली, जुबती जलेबी खा। छी 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 छी। समझिए ये क्या कर रहा है, समझिएगा। अरे रिपु पी बही में पागी भली, रिपु, रिपु आतन की कुंडली, यानी के रिपु माने होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। ठीक, और आतन यानी के आंत। क्या? आंत, यानी कि शत्रु की आंतों की कुंडलियों को खींच लेती है। कौन खींच लेती हैं? जोगिनियां। कौन खींच लेती हैं? जोगिनी जो होती हैं वो शत्रुओं की आंतों को खींच लेती। जब कोई शत्रु मरता है, उस मरे हुए शरीर से उसके आंत को फाड़ के खींच लेती हैं और खींच के क्या करती हैं? उसको कैसे कर देते? खींच के इकट्ठा ऐसे बना देती हैं, ऐसे पूरा कर देते। तो ये कैसे हो गया? जैसे जलेबी कह रहा है ना कि जलेबी शत्रुओं की आंतों को खींचकर, शत्रुओं की आंतों को खींचकर जोगिनियां जलेबी बना देती हैं। और पी बही में पागी भरी, छी 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 छी। क्या है पीब? पीब माने समझ रहे हैं? पीब यानी पीब का अर्थ होता है मवाद। क्या होता है? मवाद। ठीक ना, पीब मतलब मवाद। मवाद में एकदम लदी हुई है, छी 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 छी। और उस मवाद में लदी हुई आंत को खून में लथपथ हुई एकदम सड़ी हुई आंत को खींच खींच के खा रही है, छी छी।
समझिए, ठीक ना। अब आपका अगला देख लेते हैं, यही है विभत्स रस। यानी जब आपको घृणा होने लगे, थूकने की मन करने लगे कि मैं थूकूंगा, ठीक, जब थूकने की मन करने लगे, घृणा उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या होता है, वही होता है वही क्या होता है, विभत्स रस। आपको समझ आ गया होगा विभत्स रस क्या है, ग्लानि घृणा, उसी को कहते हैं विभत्स रस। ठीक, आपको अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल आपका क्या है, बस समझते जाइए, ठीक है ना। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अब सिर पर बैठो काग आंख दो खाई निकारत, खींचत जीभ हिस्यार अति ही आनंद उद्धारत, गिद्ध जांघ कहे खोद खोद कै मांस उचारत, श्यान आंगुरिन काटी काटी कै खान विचारत, बहु चील नोच ले जात तुच मोद मड्ढो सब कहियो, जन महाभोज जमान को आज भिखारिन कह दियो। ठीक, समझिए ये क्या है, सिर पर बैठो काग। कहीं पे युद्ध हुआ है, उस युद्ध में सैनिक मरे हुए हैं, या तो आप कहीं देखने को गांव में पाते होंगे कि जहां पे मरे हुए पशुओं को डाला जाता है, जहां पे मरे हुए पशुओं को फेंका जाता है, वहां पे जो गिद्ध होते हैं वो ऐसे करते, क्या करते हैं, सिर पर बैठो काग। जब कोई युद्ध हुआ है, उस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई है, तो वहां पे उस शमशान घाट में पहुंचते हैं, तो किसी के सिर पर कौवे बैठ के, किसी के सिर पर काग बैठकर आंख को, दोनों आंखों को निकाल रहा है। तो कोई देखेंगे तो खींचत जीभ हिस्यार, तो कहीं देख रहे हैं तो सियार यानी कि लोमड़ी जिसको कहते हैं, कहीं पे देखेंगे तो लोमड़ी जो है क्या कर रही है, किसी के जीभ हिस्यार, किसी के जीभ को खींच रही है, तो किसी के आंख को निकाल रहे हैं। तो कोई गिद्ध जांघ खोद खोद के मांस उचार, तो कोई गिद्धों को देखेंगे तो पैरों पे बैठ के जंघा के मांसों को नोच रहे हैं, मांस को उचार रहे हैं एक एक को, ठीक, और वो सड़े हुए हैं एकदम, उसके मांसों को नोच रहे हैं, छी छी छी। अगला, श्यान आंगुरिन काट काट के खान बेचार, कोई किसी की अंगुली को काट के खा रहा है, छी छी छी, कितनी खीड़ा वाली बातें हैं। तो यही सब क्या है दोस्तों, यही सब क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, यही सब क्या है, विभत्स रस के उदाहरण। ठीक, तो आपने देखा कि विभत्स रस के उदाहरण भी हमने 2-3 दे दिए, जहां पे घृणा हो वही विभत्स रस। आपके अगला उदाहरण देखते हैं क्या है, आंख निकाल कर उड़ जाते थे, क्षण भर उड़कर आ जाते थे, आंख निकाल कर उड़ जाते थे, क्षण भर उड़कर आ जाते थे, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते थे, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बहते बेटे। क्या है कि आंख निकाल के उड़ जाते हैं, और तुरंत उड़ने के बाद जाते हैं, और तुरंत क्षण भर उड़ के आ जाते हैं, सब उसके मरे हुए लाश को अपने जीभों से खींच खींच के निकालते हैं और खाते हैं, छी छी छी। क्या, अगला, यहाँ भोजन में स्वान लगे मुर्दे भू पर लेटे, कोई भोजन कर रहा है, बगल में सड़ा हुआ मुर्दा है, ठीक, इसके बाद खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बहते, मांस खाते थे, चाट लेते थे, छी 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 छी, राम 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 राम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आप समझदार है, समझ गए होंगे, घिरा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लोथिन से लोहू के प्रवाह चले जहां तहां, मानहु गरिन गेरु झरा ना झरत है। करा लोथिन लोहू के प्रवाह चले जहां तहां, जहां देखो वहीं लोहू के प्रवाह चल रहे हैं, यानी कि लोहू, लोहू माने क्या होता है, लोहू, लोहू माने होता है रक्त, यानी कि खून, ठीक ना। कह रहा है लोथिन सो लोहू के प्रवाह चले जहां तहां, मानहु गरिन गेरु झरा ना झरत है,
सोनित सरित छोरे कुजर करोर भारे, कुलत समूल वाजिबी टप परत है। ये लोहू के प्रवाह चल रहे, जहां देखो ये खून के प्रवाह चल रहे, खून की नदियां भरे खून के झरने बह रहे हैं। ठीक, ये देखिए छी कितने अजीब की बात है, खून की नदियां बह रही हैं। तो सुभट शरीर निर्वारी भारी भारी, तहां सुरनि उत्साह कर कागर डरत है। फेकरी फेकरी फेरू फारी फारी पेट खात, काक कंक बालक कोलाहल करत है। कह कर रहे हैं फेकरी फेकरी फेरू फारी फारी पेट खात, काक कंक बालक कोलाहल करते हैं। यानी कि फेकर फेकर के चिल्ला चिल्ला के क्या करते हैं, पेट को फाड़ फाड़ के लोहू को उसको पी लेते हैं, पेट को फाड़ फाड़ के मांस को उसको खा जाती है। छी छी छी, कितने घृणा की बात। और क्या, और वहीं पे बच्चों का कोलाहल है, वहीं पे जो है कि उसके पेटों को फाड़ के खाते चली जा रही। छी छी। आप सिर्फ इस लाइन को याद कर लीजिए, 2 लाइन को, ठीक, और इसके 2 लाइन को याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, आप समझ जाएंगे ये किस रस का परिभाषा है। ठीक ना। हम देखिए आपको बहुत सारे परिभाषा देंगे, आप किसी एक परिभाषा हम बहुत सारे उदाहरण आपको देंगे, आप किसी एक उदाहरण को याद कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक, आपको जो ब्रांड अच्छा लगे उस ब्रांड के उदाहरण को आप याद कर लीजिएगा और अच्छे से आप अपने पेपर में एग्जाम में लिखिएगा, ताकि हमारे भी चैनल का नाम ऊंचा हो और आपके भविष्य उज्जवल हो, आपके भी नंबर बेहतर उठे, अच्छे उठे। ठीक, तो ठीक, मैं आपको इतने से एग्जाम्पल दी, आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे उस एग्जाम्पल को आप याद कीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी को लिखिएगा, ताकि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर उठाएं और जो है कि अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों। आप इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग, आपके भाई बहन साथी जो है, सब लोग पढ़ सके, सब लोग अच्छा नंबर लाएं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।